गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। तो अभी तक हमने देखा था कि एक्सरे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। देखो, ये जो ग्रे कलर का बॉक्स बनाया है मैंने, ये अभी तक हमने पढ़ा था प्रोडक्शन इसमें। ठीक है, कैथोड से टारगेट की साइड पे क्या हो रहा है। टारगेट क्या है, आपका एनोड है। इस पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, और फिर उसके बाद ये देखो इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो इस तरीके से विंडो से बाहर आ रही है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, जो जा रही है रेज, वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। लेकिन क्या सारी रेस जो इतनी भी जाती हैं वो पूरी इमेज में हेल्प करती हैं? वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो बाकी रेस का क्या होता है और जो इमेज फॉर्म करती हैं वो कैसे आती हैं हमारे पास, प्रॉपर उसका कॉन्ट्रास्ट कैसे अच्छा आता है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे फिल्टर का। ठीक है, देखो फिल्टर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना। ठीक है, ये है एल्यूमिनियम का फिल्टर। ठीक है, एल्यूमिनियम का फिल्टर हो या किसी और चीज़ का फिल्टर हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, मेटल शीट्स हमारी यूज़ होती हैं ताकि हमारी एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेज हमें मिल पाए इमेज फॉर्मेशन में, वो हमारी हेल्प करें। बाकी जो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिनके पास कम एनर्जी है, जो हमारे पेशेंट डोज को भी बढ़ा रही हैं जाके, और इमेज कंट्रास्ट भी नहीं अच्छा दे रही हैं, इमेज में कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। जो बेकार की चीज़ें उनको हम हटा देते हैं। अच्छी क्वालिटी की जो इमेज है चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी की हाई जो रेज हैं, हाई इंटेंसिटी की जो रेज हैं वो हमें चाहिए होती हैं। तो हम क्या करते हैं, मेटल की शीट्स लगा देते हैं। मेटल की शीट्स जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसको पाथ में लगा देते हैं। तो वो क्या करती है कि कम एनर्जी वाली रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, और जो पर्टिकुलर एनर्जी वाली रेज हैं उनको पास आउट करा देती है। इसको हम फिल्ट्रेशन या बीम हार्डनिंग भी बोलते हैं। इसकी यूनिट देखो, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट है। हमारा एक्सरेज क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक, मतलब विद डिफरेंट एनर्जी। तो जब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है उसमें, तो क्या होता है कि आपका लो एनर्जी को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पेशेंट डोज बढ़ा रही है, इमेज क्वालिटी भी खराब कर रही है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे चाय छलनी से छान देते हैं तो सिर्फ चाय चाय रह जाती है, ऐसे ही जब इसको फिल्टर आउट कर देते हैं तो सिर्फ हमारा हाई स्पेक्ट्रम जो हमारे काम की चीज़ है वो रह जाती है, बाकी रेज एब्जॉर्व हो जाती हैं। ठीक है, फिल्टर आउट हो जाती हैं। मटेरियल हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो कॉपर हम यूज़ कर रहे हैं 29, इसका एटॉमिक नंबर है। एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, मेटल है, मेटल की शीट्स हैं। फिल्टर ऐसा कुछ नहीं है कोई उसका अलग से कंपोजिशन है, कोई कुछ, मेटल की शीट्स हैं, हम यहाँ मेटल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पतली पतली हाई। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें हम कम कम एटॉमिक नंबर के यूज़ करें। अगर हमने हाई यूज़ कर लिया जैसे कि लेड वगैरह, तो वो क्या होगा कि फिल्टर ना होने के बाद वो बिल्कुल लेड बैरियर बन जाएगा, मतलब उसमें से कुछ रहेगा ही नहीं, वो पूरा ही फिल्टर आउट कर देगा, उसको पूरा ही रोक देगा। तो इसीलिए हाई एटॉमिक नंबर वाले को नहीं रखते हैं। ये देखो 29 है, जैसे कि ये हाई एनर्जी रेडिएशन को पास करा देगा। एल्यूमिनियम है, ये आपका लो रेडिएशन एनर्जी को पास करा देगा। तो जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मोलिब्डेनम है, अपना अलग अलग हिसाब से, जैसे मेमोग्राफी में यूज़ हो रहा है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग फिल्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है कि इन टाइप्स टाइप्स क्या होते हैं फिल्टर के, देखो इनहेरेंट फिल्टर होता है। ठीक है, इनहेरेंट फिल्टर में क्या होता है, इनहेरेंट पहले समझो। इनहेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें हमें कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वालिटी उसमें पहले से ही मौजूद है। तो फिल्टर अगर अपने आप पहले से ही कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ें हैं, देखो ग्लास एनवेलप है, ग्लास एनवेलप में क्या हो रहा है कि वो खुद से ऑब्जर्व कर पा रहा है। इंसुलेटिंग ऑयल भी क्या कर रहा है, रेस को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा है। विंडो क्या कर रहा है, काफ़ी रेस को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेड इक्विवेलेंट है, लेड इक्विवेलेंट सिर्फ हमारी फिल्ट्रेशन की यूनिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी, लेड नहीं, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट जो है वो हमारी सिर्फ फिल्ट्रेशन की यूनिट है। उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा है, यहाँ पे ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, थिकनेस को, ठीक है, कि कितना हमारा इतना पर्टिकुलर थिकनेस के साथ जो भी है फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो जैसे विंडो है ना, उसमें विंडो में लगा हुआ है, विंडो से जा रही है वो रेज। ठीक है, और हमारा इंसुलेटिंग ऑयल है वो एब्जॉर्व कर रहा है। तो है जो हम अपने आप डिसाइड करते हैं। मेटल शीट्स जो लगाते हैं वो हमारे तरीके से डिज़ाइन होती है, उनकी कितनी थिकनेस है वो कस्टमाइज्ड होती हैं। ठीक है, उनकी कितनी थिकनेस है, और ये होती है हमारे एक्सरे ट्यूब के अंदर नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें। इससे पहले इनहेरेंट हमारे एक्सरे ट्यूब के अंदर थी, ये एक्सरे ट्यूब और हाउसिंग के बाहर है। जैसे कि कॉलीमेटर पर हमारा सिल्वर लगा हुआ है, ये हमारा कॉलीमेटर में और
प्रोटेक्टिव हाउस के बीच में लगा होता है जैसे, ठीक है। इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, इसकी फिल्टर थिकनेस को, इसके टाइप ऑफ मेटल्स को हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोसीजर के हिसाब से। इसके अलावा देखो अदर टाइप ऑफ फिल्टर बूमरंग फिल्टर्स हैं, ट्रॉफ फिल्टर है, वेज फिल्टर है, फर्लिक फिल्टर है, फ्लैटनिंग फिल्टर है, ठीक है। कंपेंसेशन फिल्टर का मैं आपको बता देती हूँ। इनका क्या होता है, बॉडी पार्ट हमारी जैसे देखो बॉडी होती है, कहीं पे से थिक होती है, कहीं से थिन होती है। अब क्या होता है कि जब पहले के टाइम पे टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी, तो अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से अलग अलग फिल्टर बनाए गए थे, बॉडी पार्ट के हिसाब से फिल्टर बनाए गए थे, ताकि जो मोटा बॉडी पार्ट है और जो पतला बॉडी पार्ट है वो अलग अलग इंटेंसिटी की रेज ना दे, वो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट उसमें आए। तो बूम अलग अलग बॉडी पार्ट जैसे हमारे शेप होती है, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग थिकनेस होती है, ऐसे ही अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग फिल्टर बनाए गए थे। तो वो फिल्टर ऐसे हैं कि बूमरंग फिल्टर है, ट्रॉफ फिल्टर है, वेज फिल्टर और फ्रेलिक फिल्टर और फ्लैटनिंग फिल्टर है, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड फिल्टर है, कंपाउंड फिल्टर में क्या होता है, थॉरिस फिल्टर। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं मेटल शीट्स की, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग शीट्स होंगी। केज फिल्टर्स होते हैं, केज फिल्टर हैवी मेटल फिल्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये केज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। अब हम कंपेंसेशन फिल एक एक करके देखेंगे डिटेल में, ठीक है। कंपेंसेशन फिल्टर्स क्या होते हैं। कंपेंसेशन फिल्टर्स देखो कहीं कहीं जैसे अलग अलग डेंसिटी होती हैं, अगर हम मोटा पार्ट का करते हैं बिना फिल्टर लगाए तो वो अंडर एक्सपोज हो जाएगा, और जो पतला पार्ट है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर आपकी रेस से, ठीक है। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम शेप के हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से, अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से फिल्टर लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था बूमरंग फिल्टर, ये हमारा शोल्डर एग्जामिनेशन में पहले यूज किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ट्रफ फिल्टर, जो कि हमारे चेस्ट एग्जामिनेशन में यूज होता था, ठीक है, देखो चेस्ट रेडियोग्राफ में यूज होता था। फिर उसके बाद था हमारा वेज फिल्टर। वेज फिल्टर हमारा थिक पार्ट जैसे कि हमारा हिप वगैरह है, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है हिप पार्ट है, जैसे आपको हिप का करना है तो आपका क्या है, वेज फिल्टर यूज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग शेप भी बता रखी है इसमें, घुमा फिरा के बात यही है कि थिक पार्ट और थिन पार्ट, ठीक है। फर्लिक फिल्टर होता है, फिर फर्लिक फिल्टर आपका क्या होता है स्विमर्स व्यू के लिए होता है। इसके अलावा आपका फ्लैटनिंग फिल्टर्स, ताकि हमें एक यूनिफॉर्म फील्ड मिल पाए, ठीक है, इसलिए फ्लैटनिंग फिल्टर होता है। उसके अलावा है आपका कंपाउंड फिल्टर्स। कंपाउंड फिल्टर्स में एक दो से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका थॉरियस फिल्टर, उसमें 3 लेयर हैं, ठीक है, टिन कॉपर एल्यूमिनियम। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं टिन की, तो क्या होता है उसमें टंगस्टन, टंगस्टन क्या था हमारा टारगेट से जो रेडिएशन निकलता है वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन टिन का क्या है, खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो अब जो है कॉपर, उसको कंपेंसेट करता है जो टिन का निकलता है, मतलब टिन ने ऑब्जर्व किया टंगस्टन का, टन और टिन का ऑब्जर्व कौन कर रहा है, कॉपर, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम लगाते हैं फिर उसके बाद, ताकि ये क्या हो पाए, उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ना निकल पाए और फिल्टर आउट हो पाए चीज़ें। तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड फिल्टर आपका, ठीक है। और केज के अपने अपने अलग अलग एनर्जी बता रखी है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक होता है आपका के एज और एक नाम इसका और होता है हैवी मेटल फिल्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लो एनर्जी फोटोन्स हैं और जो हाई एनर्जी फोटोन्स हैं वो दोनों को ही कम करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो होता है केज फिल्टर का, वो आपका पेडियाट्रिक के केस में, आपका मेमोग्राफी के केस में ऐसे होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं केवीपी डिफरेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें नैरो स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, रेंज चाहिए होती है नैरो, तो और उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। अलग अलग फिल्टर्स का अलग अलग एप्लीकेशन होता है, जैसे आपका एक्सरे में यूज़ हो गया प्राइमरी एल्यूमिनियम, ऑर्थो वोल्टेज में आपका कंपाउंड फिल्टर यूज़ हो गया, ठीक है। सीजियम मोनो एनर्जेटिक है, उसमें नीड नहीं है। मेगा वोल्टेज है, उसमें इनहेरेंट भी है, फ्लैटनिंग फिल्टर भी है। पेडियाट्रिक एप्लीकेशन में केज फिल्टर यूज़ हो रहा है। फिर उसके अलावा मेमोग्राफी में आपका मॉलिब्डेनम का फिल्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फिल्टर के,
इफेक्ट्स ऐसे होते हैं फिल्टर के, देखो फिल्टर में क्या आपके जो बीम की एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कैसे कर देता है? इंक्रीज इन द सेंस कि जो इंक्रीज्ड एनर्जी है सिर्फ उसको पास आउट कराता है, एक होमोजेनस रे पास कराता है, बाकी जो लो एनर्जी है वो उसको कम कर देता है। ठीक है, तो हमारी जो रेज निकलेंगी वो स्ट्रॉन्ग निकलेंगी। इसकी वजह से हमारा एम भी बढ़ता है, क्योंकि जो अमाउंट है ना वो टोटल अमाउंट में से हमने जब कम एनर्जी वाली डिक्रीज कर दी, तो अब हमारे पास एम बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास और स्ट्रॉन्ग रेज आ पाए। अच्छा, फिर उसके अलावा पेशेंट एक्सपोजर डोज जो स्कैटर रेडिएशन की वजह से होता था वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन आपका ज़्यादा हार्मफुल होता है देन प्राइमरी रेडिएशन। प्राइमरी रेडिएशन कम हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि वो बॉडी से पास आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई होती है। सेकेंडरी रेडिएशन बॉडी से पास आउट नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। इसके अलावा इसका जो इमेज कंट्रास्ट है वो अच्छा आता है। ठीक है, हाफ वैल्यू लेयर क्या होता है? हाफ वैल्यू लेयर मतलब वो देखो वो हाफ वैल्यू या वो इंटेंसिटी जहाँ पे क्या होता है थिकनेस इतना अटेन्यूएशन हो जाता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो आधी रह जाती है। बीम की जो इंटेंसिटी है, एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो हाफ रह जाती है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है ये? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे को इफेक्ट करता है। ठीक है, जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा एच बी एल वैल्यू, हाफ वैल्यू लेयर जिसकी ज़्यादा होती है वो उसका ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है। फॉर्मूला इसका ये है, यूनिट इसकी आपका वही है एम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज, इसमें क्या है कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है, ट्यूब लोडिंग बढ़ जाती है क्योंकि हमारा एम बढ़ जाता है। लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं तो हम जो नुकसान है उसको इग्नोर कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।